नमस्कार दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 पार्ट हमने आपको दे दिए। आज हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम हाई स्पीड में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स एंड द करेक्ट आंसर्स। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड, जैसे कि आपने 3 पार्ट जो है बेसिक कंप्यूटर लर्निंग के सीख लिए हैं। 3 पार्ट्स में हमने आपको करीब 100 एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज का 4th पार्ट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपने इस पार्ट को भी कंप्लीट देखना है। आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हाई स्पीड में आपको एमसीक्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर रेफर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इजीली उसको क्लिक करके पहले पार्ट को देख के भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड डैश। जो पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइंस का, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्या उसको ओसीआर बोलते हैं, प्राइसेस बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। सो बारकोड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR स्टैंड्स फॉर। MICR कोड आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको क्विकली जो हुआ आंसर के ऊपर डायरेक्टली ले जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की मदद से OCR जो है रिकॉग्नाइज करता है डैश ऑफ द कैरेक्टर का क्या रिकॉग्नाइज करता है, साइज, शेप, कलर, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो आंसर देखते हैं फ्रेंड, उसकी शेप को रिकॉग्नाइज करता है, शेप को पहचानता है OCR। ये जो कैरेक्टर होता है उसकी शेप को जो है रिकॉग्नाइज करता है, मींस टू से उसकी शेप को पहचानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, DPI, CPM, PPM, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। दिस इज नोन एज PPM। PPM इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर ओनली इनपुट डिवाइसेस है। माउस कीबोर्ड मॉनिटर है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर है, माउस कीबोर्ड प्लॉटर है, माउस कीबोर्ड स्कैनर है। तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है, माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर। ये तीनों के तीनों जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, USB रिफर टू डैश। USB क्या होता है, क्या स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर है, पोर्ट टाइप है, या नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं। USB इज अ पोर्ट टाइप। USB क्या होती है, पोर्ट टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, OCR यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश। किस चीज की प्रिपरेशन के लिए OCR यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा बन के आता है जो दैट इज द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल, टेलीफोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, मींस टू से कि ये तीनों में यूज किया जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। और जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डैश। जॉयस्टिक जो है प्राइमरली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, प्रिंटिंग, टेक्स्ट के लिए किया जाता है, ड्रॉ पिक्चर के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो वहाँ यहाँ पे आंसर आता है फ्रेंड्स कंप्यूटर गेमिंग के लिए। जॉयस्टिक आपने सुना ही होगा, कंप्यूटर के गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। द डैश में आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। किस चीज को जो है स्क्रीन और मॉनिटर भी बोला जाता है, स्कैनर को, डिस्प्ले को, हार्ड डिस्क को, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा निकल के आता है डिस्प्ले, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। डिस्प्ले जो है उसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं और मॉनिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। कंप्यूटर के जो स्पीकर्स होते हैं या हेडफोन्स होते हैं, कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट या आउटपुट दोनों में आते हैं। तो आंसर हम देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन्स होते हैं, दिस इज इन द आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट के डिवाइसेस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं।
विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कौन सी इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस है, साथ में इसको ड्रॉप डिवाइस भी बोलते हैं। ये स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या माउस है। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दिस इज अ माउस। माउस जो होती है कि ऐसी हमारी डिवाइस है जो पॉइंटिंग भी करती है और जो ड्रॉप भी करती है किसी चीज को भी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज कॉल्ड द माउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय डैश। पैरेलल पोर्ट्स होती हैं जो ज्यादातर किसके द्वारा यूज की जाती हैं, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर निकल के आता है प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर ही पैरेलल जो पोर्ट्स होती हैं वो ज्यादातर यूज की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन अ डैश। हार्ड कॉपी किसके ऊपर प्रिपेयर की जाती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर, प्लॉटर के ऊपर, टाइपराइटर टर्मिनल्स के ऊपर या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देखते हैं, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हार्ड कॉपी जो है प्रिपेयर हो सकती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर भी होती है, प्लॉटर के ऊपर भी होती है या टाइपराइटर टर्मिनल के ऊपर भी होती है। इन तीनों में आप जो है हार्ड कॉपी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। External devices such as the printer, keyboard and modems are known as dash। जो external devices होती हैं प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडम, उनको क्या कहा जाता है, स्पेशल बाइस कहा जाता है, एड ऑन डिवाइसेस कहा जाता है, पेरिफेरल्स कहा जाता है या नन ऑफ द अबव्स। तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है ऑल द आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द इनपुट डिवाइसेस। जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडम ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसमें कुछ जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ यहाँ पे जो है मॉडम है, जैसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल्स। जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द डैश। जब रेजोल्यूशन किसी मॉनिटर का हायर होता है तो उसके अंदर क्या, लार्जर द पिक्सल, पिक्सल लार्जर होते हैं, ज्यादा होते हैं, या क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, पिक्सल आपस में इकट्ठे होते हैं, क्लोज होते हैं, या फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, या लेस क्लियर द स्क्रीन इज, जहां उसको हम लेस क्लियर बोलते हैं। द हायर द रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। पिक्सल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, काफी आपस में क्लोज होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हायर द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो है वो हायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग द लेजर बीम्स ऑन द डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। ड्रम के कौन से सरफेस के ऊपर जो है लेजर बीम जो होते हैं उनको डिफ्लेक्ट किया जाता है लेजर प्रिंटिंग के अंदर? क्या वो मैग्नेटिक सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक सरफेस होता है, फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है, या इनमें से कोई भी सरफेस नहीं होता है ड्रम का? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ द ड्रम। फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है जो ड्रम का हो, उसके ऊपर लेजर बीम जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं लेजर प्रिंटिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए सीआरटी इज कॉल्ड डैश। सीआरटी के अंदर जो होता है रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड, रेजोल्यूशन बोला जाता है उसको, फ्रेश रेट बोला जाता है, बैंडविड्थ बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा आता है रिफ्रेश रेट। द रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट इज द रेट एट विच स्कैनिंग इज प्रिपेयर्ड इन ए सीआरटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज डैश। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स की एग्जांपल्स आपको बतानी है। क्या प्रिंटर को पेरिफेरल्स बोल सकते हैं, सीपीयू को बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट को बोल सकते हैं, या नन ऑफ द अबव्स? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल के आता है, दैट इज नोन एज प्रिंटर। स्प्रेडशीट को तो नहीं बोल सकते, सीपीयू को भी नहीं बोल सकते, तो प्रिंटर इज अ पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स के अंदर जो है आपकी या तो इनपुट डिवाइस होनी चाहिए या वो आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ ए डैश। ट्रैक बॉल जो होता है ये किस चीज की एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? ट्रैक बॉल जो है दिस इज द ऑप्शन सी, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? माउस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? टेल अवे फ्रॉम द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट, या टेल टुवर्ड द यूजर? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है टेल टुवर्ड द यूजर। यूजर की तरफ उसकी टेल होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ द माउस इज ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज टेल टुवर्ड द यूजर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय डैश। फर्स्ट कंप्यूटर का जो माउस था उसको किसने बिल्ड किया था? फ्रेंड्स ऑप्शन आपको मिलती है डगलस एंजलबर्ट है, विलियम इंग्लिश है, या रॉबर्ट जोवाकी है, या वॉन न्यूमैन्स है। तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज नोन एज डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट जो था उन्होंने जो है कंप्यूटर के माउस की जो है वो फर्स्ट माउस जो था उन्होंने बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस या जावा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर निकल के आता है ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज जावा। जावा इसमें से जो है वो हार्डवेयर नहीं है। बाकी प्रोसेसर है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारे हार्डवेयर हैं। आप इनको टच कर सकते हो, इनको देख भी सकते हो। जावा इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास फ्रेंड्स। ये है द ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रॉम ए सीपीयू टू द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर इज अचीव थ्रू डैश। जो ट्रांसफर होता है डाटा का सीपीयू से लेके पेरिफेरल्स मींस इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? मॉडेम से होता है, इंटरफेस से होता है, बफर से होता है, या आईओ पोर्ट्स के द्वारा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। दिस इज नोन एज आईओ पोर्ट्स। इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स जो होती हैं उनके द्वारा जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है सीपीयू से लेके पेरिफेरल्स के बीच में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ थिन प्लेट और बोर्ड दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डैश। एक थिन प्लेट होती है या एक थिन बोर्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, या सर्किट बोर्ड बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन, दैट इज नोन एज सर्किट बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं। सर्किट बोर्ड जो थिन प्लेट है एक, या उसको एक बोर्ड भी बोला जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो लगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। dash is used to create a डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या फोटोग्राफ्स है कोई, उसको आप डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में जब क्रिएट करते हैं तो वो जो यूज की जाती है चीज़ उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको क्या बोलता है? वीडियो डिजिटाइजर बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, या उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते? तो राइट आंसर फ्रेंड यहाँ पे निकल के आता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है, स्कैनर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो यूज किया जाता है वो टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को या फोटोग्राफ्स को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्कैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज्ड टू डैश। किसके लिए यूज किया जाता है? जो व्हील होता है लोकेटेड बिटवीन टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ द माउस। क्लिक इन वेब पेजेस, स्क्रॉल के लिए, क्लिक एंड सेलेक्ट द आइटम, जंप टू द डिफरेंट वेब पेजेस। तो यहाँ पे आंसर आता है फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज स्क्रॉल, ऑप्शन डी। स्क्रॉलिंग के लिए व्हील को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज डैश। कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, या इन्फॉर्मेशन? यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिस इज नोन एज इनपुट। इनपुट कहा जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। विच इनपुट डिवाइस रिजेंबल्स एन अपसाइड डाउनसाइड माउस। अपसाइड एंड डाउनसाइड माउस की तरह होता है। कौन सी इनपुट डिवाइस है? दैट इज नोन एज ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, ट्रैक पैड है, या टच पैड है? तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स निकल के आता है हमारा, दैट इज नोन एज ऑप्शन ए, दैट इज नोन एज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होती है, ट्रैक बॉल जो होती है एक डिवाइस होती है जो कि बिल्कुल हूबहू रिजेंबल्स करती है, मतलब मिलती है उसके साथ, किसके साथ? अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ द माउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। बार कोड रीडर यूजेस द लाइट टू रीड द डैश। बार कोड रीडर जो होते हैं वो लाइट को यूज करते हैं टू रीड डैश। किस चीज को रीड करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूपीसी, यूपीएस, पीओएस, ऑप्टिकल मार्क्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर आता है यूपीसीज। यूपीसीज जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो यूपीसीज का फ्रेंड मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ यूपीसीज का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है यहाँ पे फुल फॉर्म होता है यूपीसीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज नोन एज यूपीसीज, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड इन डैश। मॉनिटर का जो डिस्प्ले साइज होता है
किसमें मेजर किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलती है, डायगोनल वाई है, उसके बाद हॉरिजेंटल वाई है, वर्टिकल वाई है, नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दैट इज नोन एज डायगोनल वाई। डायगोनल वाई के अंदर जो है डिस्प्ले के साइज को मॉनिटर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कंप्यूटर और द सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव द डाटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर या सिस्टम के जो पेरिफेरल्स होती हैं जिनको डाटा रिसीव होता है फ्रॉम द प्रोसेसिंग यूनिट, उनको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बोथ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है आउटपुट डिवाइसेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास, displaying screen in which text is represented in one color, a background is of any other color is called dash। जो डिस्प्लेइंग स्क्रीन होती है जिसके अंदर टेक्स्ट जो है वो किसी दूसरे कलर में आता है और उसकी बैकग्राउंड किसी दूसरे कलर में आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मोनोक्रोम स्क्रीन बोला जाता है, या उसको हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन बोला जाता है, लो रेजोल्यूशन स्क्रीन बोला जाता है, या मीडियम रेजोल्यूशन स्क्रीन कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पे मोनोक्रोम स्क्रीन। मोनोक्रोम स्क्रीन जो होती है वो ऐसी स्क्रीन होती है, यहाँ डिस्प्लेइंग स्क्रीन जो होती है उसके अंदर टेक्स्ट जो है दूसरे कलर में होता है और बैकग्राउंड जो है अलग कलर में प्रेजेंट की जाती है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिस इज नोन एज मोनोक्रोम स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लो एमिशन डिस्प्ले होता है, लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले होता है, लेस एमिटिंग डायोड होता है, या लाइट एमिटिंग डायोड होता है? तो यहाँ पे आंसर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। द आंसर इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ए मार्कर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यूज्ड टू शो द करंट पोजीशन इज कॉल्ड डैश। जो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर एक मार्कर होता है जो करंट पोजीशन को दिखाता है, उसको क्या कहा जाता है? कलर्ड मार्कर बोला जाता है, पोजीशन मार्कर बोला जाता है, कर्सर कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज कॉल्ड द कर्सर। कर्सर एक ऐसा मार्कर होता है कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो कि करंट पोजीशन को शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू एंटर द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा जो होता है उसको जो है यहाँ पे यूज करती है कौन सी डिवाइस होती है? प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या कीबोर्ड है? कौन सी डिवाइस जो है वो यूज की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, दिस इज नोन एज कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है टू एंटर द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास, प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजली मेजर्ड इन डैश। प्रिंटर के जो रेजोल्यूशंस हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं? कैरेक्टर पर मिनट सीपीएम में, पिक्सल पर मिनट पीपीआई में, पेज पर मिनट पीपीएम, या डॉट्स पर मिनट जिसको हम डीपीआई बोलते हैं? प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज नोन एज डॉट पर इंच, डीपीआई। डीपीआई के अंदर प्रिंटर के रेजोल्यूशन जो है वो मेजर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल। जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करती है डिवाइस, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लॉटर कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं, या डिजिटाइजर कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, दिस इज नोन एज डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। कौन सा है एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर? तो वो क्या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, बारकोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता? तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दिस इज नोन एज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following is non-emissive display? Non-emissive display कौन सा होता है? LED, LCD, या दोनों में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डायोड जो होता है ये नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डैश प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। कौन सा वो प्रिंटर है
ये प्रिंट करता है कैरेक्टर्स को। कैसे प्रिंट करता है? स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर और उसके बाद प्रेस करता है उसको रिबन को पेपर के ऊपर। इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट होता है, या इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दोनों होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, दिस इज नोन एज इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर फ्रेंड्स आपके आते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर्स होते हैं, वो ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि स्ट्राइक करते हैं रिबन के ऊपर, फिर वो रिबन जो है पेपर के ऊपर प्रेस होता है और आपकी प्रिंटिंग हो जाती है। ओके, उसके बाद 41 क्वेश्चन आ जाता है, विच इनपुट डिवाइस यू यूज टू रीड द इंफॉर्मेशन ऑन अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज की जाती है? ग्राफिक टैबलेट्स की जाती है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है, बारकोड रीडर होता है, या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है। तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LCD स्टैंड्स फॉर। LCD क्या होता है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लो क्रिस्टल डिस्प्ले, लेस क्रिस्टल डिस्प्ले, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे आता है LCD का फुल फॉर्म, दिस इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस? कौन सी चीज है जो माउस की तरह काम करती है? कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स? जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर ने काम किया है कौन से पार्ट पे दिखता है? CPU के ऊपर, वीडियो के ऊपर, LU के ऊपर? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर देख लेते हैं, दिस इज नोन एज वीडियो। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, जो हमारा LCD LED जो आजकल आ गया है वीडियो, उसके ऊपर जो भी ऑपरेटर काम करता है वो दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, विच इन्वॉल्व फोटो स्कैनिंग ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एनालिसिस ऑफ द स्कैन्ड इन images and then translation of the character images into the character code? क्या चीज इन्वॉल्व होती है? ये सारी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर विच इन्वॉल्व, OCR इन्वॉल्व होता है, OMR इन्वॉल्व होता है, या बारकोड रीडर, या इनमें से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, OCR। OCR इज दैट डिवाइस विच इन्वॉल्व द फोटो स्कैनिंग ऑफ द टेक्स्ट कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स, एनालिसिस ऑफ द स्कैन इन इमेजेस एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर इमेजेस इनटू द कैरेक्टर कोड्स। OCR ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन OCR और प्रोसेसिंग के अंदर व्हेन अ कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश कोड। उसको कौन से कोड में कन्वर्ट किया जाता है? बाइनरी कोड, ASCII कोड, या दोनों में, या दोनों में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स आ जाता है ASCII कोड, ASCII कोड्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एन एग्जांपल्स ऑफ डैश। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो है कौन से प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है? इंपैक्ट प्रिंटर्स में आता है, नॉन इंपैक्ट में आता है, या दोनों में आता है, या दोनों में भी नहीं आता है? तो यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं, आंसर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल फ्लाइट कंट्रोल इन द कॉकपिट ऑफ मेनी एयरक्राफ्ट? क्राफ्ट्स के जो कॉकपिट्स होते हैं उनके अंदर प्रिंसिपल फ्लाइट कंट्रोल के लिए किसको यूज किया जाता है? ग्राफिक टैबलेट्स को, जॉयस्टिक को, बारकोड रीडर को, या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर को? किसको यूज किया जाता है? यहाँ पे आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दैट इज आंसर ऑप्शन बी, जॉयस्टिक को यूज किया जाता है एरोप्लेन्स के अंदर, कॉकपिट के अंदर जो है फ्लाइट कंट्रोलिंग के लिए। TFT स्टैंड फॉर, TFT का फुल फॉर्म क्या है? थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, या इसको हम जो है थिन फिल्म ट्रांसमीटर बोलते हैं, थिक फिल्म ट्रांसमीटर बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज नोन एज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट पॉइंट ऑफ सेल टू इनपुट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन? पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राफिक टैबलेट्स, MICR, बारकोड रीडर, या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आता है, दैट इज नोन एज ऑप्शन सी, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है ये यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर टू इनपुट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमने जो है आज बेसिक MCQ की सीरीज में आपको जो है 50 क्वेश्चन हाई स्पीड में जो है वो कवर करके दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सब में आपको जो है कंप्यूटर के पार्ट में तो डेफिनेटली आपको सफलता प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारी टीम 24/7 उसको रिजॉल्व करने के लिए रेडी रहती है। और अपने कीमती समय में से समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।